स्वामी जी का संसार में आना, ये हम और आप साधारण सांसारिक जीवों से जिस तरह से हम संसार में जीते हैं उससे बिल्कुल अलग कारणों से हुआ है। आप अगर देखें, हम जब संसार में जन्मते हैं और जब हमारा संसार से जाना होता है, इस पूरे समय में हमारे जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रहता है, कैसे हम सुखी हों, आनंद को पाएं, कैसे हमारे जीवन को ठहराव मिले। और सारा जीवन इसी बड़ी भारी लड़ाई में गुजर जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो संसार से अलग सोच रहा हो। कोई शरीर से अलग नहीं सोच पाता। ऐसे में संसार में जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने ये बात दुनिया को बताई कि शरीर से अलग भी कुछ है। इस शरीर से अलग हमारी आत्मा का, इस शरीर की जीवंत शक्ति जिसे हम आज देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और उस आत्मा का बोध संतों ने आकर संसार में हमको कराया। आज अगर आप आत्मा का बोध भौतिक स्तर पर करते हैं, मैं आपको कहूं कि आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर शरीर के अंदर शक्ति है, तो आप इस बात को कैसे जानेंगे? आप अपनी सोच विचार शक्ति से तर्क के आधार पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जब कोई हमारे सामने, हमने किसी का जीवंत उदाहरण देखा हो कि कोई शरीर छोड़ गया, मर गया, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि शरीर होते हुए भी कोई ऐसी चीज थी जो शरीर से निकली और शरीर निष्प्राण हो गया, बेकार हो गया, नष्ट करने योग्य हो गया। सारा जीवन जो इंसान हमारे सामने हंसता खेलता था, एक समय जब हमें इसका एहसास हुआ कि उसके शरीर में प्राण नहीं है, तो वह शरीर हमारे लिए किसी योग्य नहीं है। हम उसको 3-4 दिन भी घर में नहीं रखना चाहते। हम कहते हैं इससे दुर्गंध आएगी, इससे बास आएगी, ये सड़ जाएगा। उस शरीर का महत्व हम उस दिन समझते हैं जब हमें शरीर के अंदर से कोई शक्ति निकल जाने का आभास होता है। महाराज जी कहा करते थे, आत्मा का सिर्फ इतना बोध हमें है, एक समय आएगा शरीर खाली हो जाएगा, शरीर से कोई शक्ति निकलेगी। पर जब संत आते हैं, कहते हैं कि जो आत्मा का बोध है यही जीवन का रहस्य है, इसके अलावा सब कुछ बेकार है। अगर आपको कल शरीर छोड़ना पड़ जाए तो आपने जीवन में क्या कमाया, क्या पाया, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी चिंताओं में लगे रहे, उसका क्या महत्व रह जाएगा? अभी जब 2 वर्ष पहले महामारी फैली तो लोगों को इस बात का एहसास हो गया। हम कल्पना नहीं करते थे कि हष्ट-पुष्ट शरीर लिए कोई इंसान आज जो हमारे सामने खेल रहा है, 1 हफ्ते बाद अचानक किसी बीमारी से ग्रस्त हुआ और शरीर छूट गया उसका। 2 वर्ष में लोगों ने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी कि लोगों को इस बोध का एहसास हुआ कि शरीर क्षणभंगुर है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, शरीर आज है कल नहीं है, शरीर से जुड़ी हुई तमाम चीजों का महत्व बस तभी तक है जब तक हम शरीर में हैं। उसके बाद दुनिया चाहे हमारी दुनियावी दौलत को बहुत पूजे, हमारे लिए वो तमाम दुनिया की दौलत किसी काम की नहीं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं
तब हम आत्मबोध की तरफ जीवन में कुछ प्रयास करना शुरू होते हैं। महाराज जी कहा करते थे, जब तक हमारे और आपके अंदर ये बोध होना शुरू नहीं हुआ, हमें ये भय, ये पीड़ा होनी शुरू नहीं हुआ कि शरीर कभी भी छूट सकता है, आत्मबोध जरूरी है, तब तक सत्संग, सत का संग हम कभी नहीं कर पाएंगे। आज हम महापुरुषों के जीवन से जुड़े हैं, हम महाराज जी को याद करते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं, स्वामी जी को याद करते हैं, उनके साथ बताए हुए अपने समय को याद करते हैं, पर असलियत में हम महापुरुषों की उन शिक्षाओं को याद करना चाहते हैं जिसमें वो हमारे सामने आए, सारा जीवन कष्ट उठाया, दुनिया भर की यात्रा करी, दूर दूर गए इस बात को समझाने के लिए कि आपके जीवन की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन आप आत्मबोध की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करोगे। आप महापुरुषों के जीवन को देखें, गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी बड़ी यात्राएं करी। जब साधन नहीं था उसके बाद भी नंगे पैरों वो चले जाया करते थे। कौन इस भाग को, इस रहस्य को, इस भेद को समझ जाएगा? दसों गुरु पातशाही, उससे पहले कबीर साहब, दादू साहब, और आज के मौजूदा समय में स्वामी जी ने दुनिया भर की यात्रा करी। जब जब संत आए तो सबके कानों में ये बात डालने के लिए, सबको ये बात समझा देने के लिए कि आपके जीवन का सच्चा अभ्युदय, सच्चा जीवन उस क्षण से होगा जिस क्षण आप अपने आप को जानने के लिए जीवन में कदम उठाएंगे। अर्जुन कहा करते थे, इस आत्मबोध के ज्ञान को हम कैसे पाएं, इसके लिए संतों ने ध्यान का, नाम की कमाई का, अंतर्मुख साधना का रास्ता हमें दिया है। तो आपको और हमको जो नाम मिला है वो फर्जी नाम नहीं है, वो 5 शब्दों का ऐसा नाम नहीं है जिन 5 शब्दों में कोई बहुत विशेष चीजें हों। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, एक बार एक मुसलमान आदमी आया, कहने लगा ये संस्कृत के नाम तो मुझे याद नहीं होंगे। तो महाराज जी ने उसे फारसी के 5 शब्द दिए। आपको जो 5 नाम मालूम है, या जो नए लोग हैं जो कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, महाराज जी ने उससे अलग 5 फारसी के नाम दिए दूसरी भाषा में। अब आप सोचेंगे शब्द बदल गए, नाम बदल गया, इसका मतलब नाम कोई भी हो सकता है, किसी जबान में भी हो सकता है। इसका मतलब ये 5 शब्द के जबान से बोले जाने वाले नाम के पीछे कोई और रहस्य है। रहस्य ये है कि ये जो नाम शब्द आपको मिलता है, ये नाम भौतिक नाम है, जबान से चलाए जाने वाला नाम। जब तक आपके पास जबान है तब तक आप इस नाम का सिमरन कर सकते हो, पर इसको मन से कैसे सिमरन करोगे? हुजूर कहा करते थे, मन स्थूल शारीरिक चीजों का सिमरन नहीं करता, मन किसी और ही नाम का सिमरन करता है। वो नाम आपको मिले, उस नाम तक आप जुड़े, उसके लिए आपको अंतर साधना के लिए गुरु ये 5 शब्दों के नाम देता है। और उसका औचित्य ये है, उसका सिर्फ काम ये है कि आपको अपने इस बाहरी तमाम भौतिक प्रयोजन से, भौतिक शरीर से ऊपर उठना है। तो जब जब संत आते हैं वही संसार में आके बात कहते हैं कि ये जो आंखों से दिखने वाला संसार आपको और हमें दिखाई दे रहा है, इससे अलग परमात्मा का एक बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। वो स्वरूप जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हवा चल रही है, आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। प्रकाश है, उसको आप आंखों से देखते हैं, सुगंधी है,
आप उसको देख नहीं सकते, पर आप फिर भी उसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं, उसकी मौजूदगी है। ऐसे ही अंतर में परमात्मा का स्वरूप है, पर आप उसको इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे। जब गुरु के शरण में आप पहुंच जाते हैं तो वो आपसे अंतर साधना में जुड़ने का एक ऐसा साधन आपको देता है जिससे आपको इस शरीर से उस प्रभु के देश तक की यात्रा तय कर लेनी है। तो आज के इस चर्चा का विषय सिर्फ एक होना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं क्या वो काफी है? क्या इतने वर्षों के लगातार प्रयास करने के बाद स्थूल या भौतिक शरीर से ऊपर की कुछ रसाई शुरू हुई है? क्या सूक्ष्म देह तक जुड़ना शुरू हुआ है? क्या अंतर उस नाम से जुड़ना शुरू हुआ है? और अगर ये सवाल हम अपने आप से नहीं करते तो हम ऐसे संतों महापुरुषों के संसार में होने को भी पूरी तरह से न्याय से नहीं देखते। हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों का हमारे और आपके बीच में आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, आपको जन्म और मरण के इस बहुत बड़े दुख से छूटने का कुछ ऐसा इलाज दे दें जिसको आप आसानी से कर सको। और उसके करने के लिए आपको अपने जीवन में से कुछ समय निकाल कर गुरु को देना पड़ता है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, जो भी गुरु की शरण में चला गया और उसको अपना 10वां हिस्सा अपने जीवन में से दे दिया, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। 10वां हिस्सा सिर्फ सेवा पैसे के बारे में नहीं कहा गया, अपने समय का भी 10वां हिस्सा देना है। समय का 10वां हिस्सा तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप गौर से देखें, आपके पास 24 घंटे हुए एक दिन में, 24 घंटे में से 10वां हिस्सा 2 से 2.5 घंटा, और वो भी गुरु की बात से अपने जीवन में उस खोज को करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ 2.5 घंटा कम से कम हम रोज दे पावे। क्या ये मुश्किल है? पर सच मानिए, आज के समय में जहां किसी के पास फुर्सत नहीं, समय नहीं, पर वो जीवन के सब भेदों को, सब रहस्य को जान लेना चाहते हैं, ऐसे समय में बहुत से लोग गुरु के दिए हुए नाम को पाने के बाद भी उससे वंचित रह जाते हैं। और इसका मैंने जीवंत उदाहरण देखा। बहुत से लोग ऐसे थे जो स्वामी जी के बहुत करीब रहे, शुरू से स्वामी जी की सेवा में लगे रहे, पर एक विषम परिस्थिति आई, अपना अनुभव नहीं था और आज भ्रम में पड़ गए, बहुत बुरी तरीके से धोखे में है। अर्जुन कहा करते थे, ऐसी स्थिति जीवंत काल चलती रहेगी अगर आप अपने आप गुरु की दया से नहीं जुड़ रहे। आपको अपने अंदर गुरु से जुड़ने का साधन कैसे मिलेगा? ये आपको गुरु के दिए हुए नाम की कमाई से जानना है, और कोई दूसरा इलाज नहीं है इसका। तो आपको दिया हुआ नाम आप कैसे कमाएंगे, आपको इस बात को जरूर विचारना चाहिए। हुजूर कहा करते थे, वैसे नाम कमाना बहुत आसान काम है। जैसे आप सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, ये तमाम चीजें हमारे जीवन का हिस्सा है। हमसे किसी को कहना नहीं पड़ता कि सो जाओ, तुम 2-4 दिन जगे रहे हो। नींद एक ऐसी चीज है जो स्वतः हमें अपने होने का आभास दिला देती है। हमें किसी को कहना नहीं पड़ता कि खाना खा लो, हमें किसी को कहना नहीं पड़ता सांस ले लो, कोई हमें ये नहीं कहता कि हम अपने शरीर की ये दैनिक चीजें करें कि ना करें। भूलने का भी सवाल नहीं है, हर किसी को याद रहता है, ये आवश्यक है, करनी जरूरी है। ऐसे ही महाराज जी कहा करते थे, नाम से अंतर प्रभु धारा से जुड़ना भी बहुत ही स्वाभाविक चीज है, पर ये मिलेगी कब? जब हम इस बात को समझ लेंगे कि आखिर में गुरु से जुड़ने का मतलब सिर्फ गुरु से दैहिक शारीरिक रूप में जुड़ना नहीं है। गुरु जिस अंतर रास्ते से जोड़ने के लिए आया है उसके तरीके भी बड़े बारीक सूक्ष्म होंगे।
और इसके लिए महापुरुषों ने ध्यान साधना पर जोर दिया। तो आपको साधना कैसे करनी है, इस बात पर थोड़ा विचार करना है। मैं आपको अपने जीवन का एक जीवंत उदाहरण बताता हूं। बहुत से लोग मेरे पास मिलने आए, कहने लगे स्वामी जी ने नाम दिया, हम भजन पे बैठते हैं, पर हमें वैसा अनुभव नहीं मिलता जैसा अनुभव हमें मिलना चाहिए। तो मैंने उनको, महाराज जी के समय में उन्होंने एक डायरी बनाई, मैंने उनको डायरी दी। मैंने कहा ये डायरी आप भरना शुरू करें। डायरी में क्या था कि भजन कैसे करना चाहिए। आपको और हमको जब नाम मिला तो बताया गया, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगा करके एकांत में बैठने से ध्यान की क्रिया होती है। हम और आप ये ध्यान की क्रिया कर भी रहे हैं। अर्जुन कहा करते थे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत समय, बहुत प्रयास करने के बाद भी ध्यान में कुछ रास्ता नहीं मिलता, और उसका सबसे जरूरी और सबसे खास कारण ये है कि सिर्फ आंख मूंद करके बैठने मात्र से ध्यान नहीं हो जाता। ध्यान होता है मन से रोज लड़ाई करने से। इस मन को रोज गुरु के दिए हुए साधन से जोड़ने से। मन से रोज लड़ाई करना और रोज जीतना, ये ध्यान है। तो आपको जो नाम मिला है, उस नाम की कमाई के लिए आपको, जब तक आप मन से रोज गुरु की दी हुई शिक्षाओं के अनुरूप नहीं बैठना शुरू करेंगे, तब तक ध्यान में जुड़ना नहीं होगा। आपको एक जीवंत उदाहरण बताऊं। जब स्वामी जी महाराज विदेश गए तो वहां पर एक बहुत पुराने सत्संगी आए। महाराज जी के समय में रिटायर्ड थे, काम कुछ नहीं था, रोज ध्यान पे बैठा करते थे। उनके कहने के अनुसार वो 8 घंटे ध्यान पे बैठ जाया करते थे। स्वामी जी ने उनसे पूछा, अनुभव होता है? कहने लगे अनुभव नहीं होता। स्वामी जी ने कहा, फिर इस ध्यान का क्या कारण, क्या लाभ हुआ? आपने रोज खुदाई करी और मेहनताना नहीं मिला, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो वो बहुत दुखी हुए, कहने लगे कैसे इलाज होगा? स्वामी जी कहने लगे, पहले मन को गुरु की याद में जोड़ना शुरू करो। तो हम ध्यान पर बैठते हैं, पर अपने जीवन से, अपने स्वभाव से हमें क्या करना है, इस पे हम नजर नहीं रखते। महाराज जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी ध्यान बनने का सबसे आसान तरीका बताइए। तो महाराज जी ने 2 शब्द बोले, कहा वांटेड रिफॉर्मर्स। अगर आप चाहते हैं कि गुरु के दिए हुए रास्ते पर चलें, तो आपको सुधारक बनना पड़ेगा। जब ये बात कही तो सब लोग हाथ उठाने लगे, कहने लगे हम तैयार हैं इस सेवा के लिए, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। फिर महाराज जी कहने लगे, वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट फॉर अदर्स बट फॉर ओन सेल्फ। दूसरों की गलतियां निकालने वाले लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो अपनी गलतियों को चुन चुन करके निकाल सकें, अपने अंदर सुधार कर सकें। तो भजन, सिमरन, ध्यान, भक्ति अपने इस जीवन को सुधारने की प्रक्रिया का नाम है। आप जो 24 घंटे कर रहे हो, अगर आपको एहसास है कि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो उचित नहीं है सत्संगी के लिए, तो उसके सुधार की प्रक्रिया का नाम भजन है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कई बार एक बात बताई, कहा जब दिल का शीशा साफ होता है तो प्रभु का दर्शन आप होता है। अगर शीशा साफ होगा तो आपको दर्शन, उसमें जो स्वरूप दिखाई देगा उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर उसी शीशे पे अगर धूल, मट्टी, गंदगी, तमाम बहुत अलग अलग तरीके के आवरण चढ़े होंगे, तो आप उसमें अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। तो शीशे की धूल हमारे जीवन के तमाम वो विषय विकार हैं जिसकी हमें सफाई करना ध्यान का सबसे पहला हिस्सा मानना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, आकर कहते हैं भैया जी ध्यान नहीं बनता। वहीं जब बाहर निकलते हैं तो वो कई बार एक बारीक चीज भूल जाते हैं।
कि हमारा जो आचरण है वो हमारे अंदर की कमाई का अक्स है, स्वरूप है। जैसे आप किसी ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखें तो वही दिखाई देगा जो आपके सामने है। ऐसे ही जो आपके हृदय के अंदर होगा वही आपकी जबान, आपकी आंखों से, आपके शरीर की इंद्रियों से निकल निकल करके बाहर आएगा। जब लोग ध्यान की बात करते हैं और दूसरे ही क्षण वो जब किसी और से मिलते हैं, जो निंदा, चुगली, बुराई, भेद, मान, तरह तरह के जीवन में ऐसे भेदभाव, अहंकार, ये तमाम चीजें रहती हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि अभी वो मन की लड़ाई में हार रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने बड़े साफ लफ्जों में कहा है, कहा ये जो आपको नाम मिला है ये मन की लड़ाई है, मन से लड़ना है आपको। और मन से लड़ने में आपको कितनी मुश्किल आने वाली है। कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुओर। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन नहीं मानता, हम क्या करें, हम मन के चलाए चल रहे हैं। आपने कई बार अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो मन के कहे किए होंगे। अगर आपका मन नहीं मानेगा तो आप वो काम नहीं करेंगे। अगर आपका खाना सामने रखा हो, मन कह दे मैं ये नहीं खाऊंगा, तो आपके बस की नहीं है कि वो एक निवाला भी मुंह में डाल ले। ऐसी बुरी स्थिति है अभी तो जो कहा करते थे मन लोभ में फंसा है, लालच में फंसा है, मन जो है चिंताओं में फंसा है, मन लेन देन में फंसा है, मान बढ़ाई में फंसा है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ज्यादातर लोग मान बढ़ाई, ईर्ष्या, विषय विकार, इन तमाम चीजों से अपने आप को छुड़ाने के लिए रत्ती भर भी प्रयास नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले भंडारा हुआ, मैंने देखा बहुत से सेवादार जो सामने खड़े थे बड़े प्रेम से सेवा कर रहे थे। फिर जैसे किसी ने पीछे से कहा कि भाई बहुत देर हो गई सेवा करते हुए, अब थोड़ा आराम कर लो, हमें सेवा का अवसर दे दो, तो बड़ा गुस्सा करके उससे बोलते थे। कहते थे कि भाई तुम्हें तो बाद में देख लूंगा। जब आपके मन में सिर्फ दिखावा हो और आपस में तमाम दूसरी चीजें भरी हो, तो समझ लीजिए ये गुरु भक्ति की लड़ाई अभी हम हार रहे हैं, मन से भी हम हार रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे एक सीधी सी पैमाइश है, अगर किसी गोदाम में जाओ, बड़े बड़े जो है बोरे लगे हों अनाज के, तो आप बाहर से देख के नहीं पहचान सकते कि किस बोरे के अंदर क्या रखा है, किसके अंदर चावल है, धान है, किसके अंदर कौन सी चीज रखी है। तो जो साहूकार होता है वो एक परखी रखता है, एक तरफ नुकीली होती है, वो जैसे ही डालता है तो जो अंदर होता है वही निकल करके बाहर आता है। महाराज जी कहा करते थे हमें अपने अंदर वो परखी लगाने की जरूरत है। हम जब संतों के, गुरु के दरबार में गए तो क्या लेकर गए और क्या लेकर के बाहर निकले। जो लेकर गए वही लेकर बाहर निकल गए, तो समझ लीजिए कि आपने गुरु की बात पर अमल नहीं किया, गुरु की बात पर जीवन में आचरण नहीं किया। तो जो कहा करते थे हमें इस भूल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम सत्संगी हैं, हमें इस भूल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम शिष्य हैं। हम शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सत्संगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी गुरु के चरणों में बैठने, महापुरुषों के जीवन को धारण करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, हम अभी बने नहीं हैं। जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन जीवन में अंतर और बाहर एक जैसा स्वरूप हो जाएगा। जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे उस दिन गुरु की दया मेहर हमें हर पल हर घड़ी दिखाई देगी और हमारे जीवन में सारे काम स्वतः अपने आप बनने लग जाएंगे। इसीलिए गुरु भक्ति क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। गुरु भक्ति गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारने का नाम है, गुरु की बात को जीवन में धारण करने का नाम है। तो कई बार जो भाई बहन भजन सिमरन करने की इच्छा रखते हैं, मैं उनको एक डायरी दे देता हूं। मैं कहता हूं जीवन में डायरी आपके जीवन का, भजन सिमरन का सीधा सच्चा रास्ता होना चाहिए। डायरी में क्या है कि आपको भजन का अगर अनुभव लाभ पाना है तो आपको सांसारिक विषय विकारों से छूटने का तरीका आना चाहिए।
आप अपने जीवन में कैसे अपने विकारों से छूटेंगे, इसका तरीका आना चाहिए। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब छोटे बच्चे होते तो उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज खाने की है और कौन सी चीज दूषित है। उनको अगर आप बिस्कुट दे दो वो भी खा जाएंगे, अगर नहीं बैठे होंगे तो मिट्टी भी खाने लगेंगे। तो आप जो है उनको समझाते हैं मिट्टी खाने वाली वस्तु नहीं है और मिठाई खाने वाली वस्तु है, पर उनको ये समझ में नहीं आता। तो आप हर पल उनका ध्यान रखते हैं और हर वक्त उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब भी मिट्टी खाओ वहां पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपने अंदर, अपने जीवन में गुरु के दिए हुए नाम को कमाने के लिए अपने बाहरी जीवन में थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। और अंकुश लगाने के वैसे तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले उस चीज का त्याग करो जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हो। महाराज जी कहा करते थे, लगभग सारे सत्संगी इस बात को जानते हैं कि सांसारिक जीवन और उसमें ये जो मनोभाव है, ये तमाम विषय जिसमें हमारा मन लगा हुआ है, ये भजन सिमरन में बाधक है। लगभग सब लोग इस बात को जानते हैं, और फिर भी अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका भजन कैसे बनेगा, तो आप सीधे बोल देंगे कि मेरा मन नहीं लगता। आप ये बात जानते हैं कि आपका मन नहीं लगता, तो आपको पता है कि मन लगाना है, इसके लिए कुछ करना होगा। अब मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं और लगा हुआ है। जहां लगा हुआ है उसमें जो सबसे पहली चीज दिखाई दे उसको कम करना शुरू करो। तो कहां लगा हुआ है? हो सकता है आपको चिंताएं सता रही हो सकता है आपको भविष्य की अनिश्चितता सता रही हो। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं आगे चल के क्या होगा। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जो है मेरे जीवन में मेरा काम नहीं चल रहा। जो भी चीज सबसे पहले परेशान कर रही हो, धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कीजिए, विश्वास लाना शुरू कीजिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज मन अपने आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। जैसे एक बुरी आदत होती है, छोटे बच्चे होते हैं, मीठा खाने की आदत पड़ जाती है। अगर आप उनसे कहें कि मीठा छोड़ दो, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ आज से छोड़ दिया, आज के बाद मीठा नहीं छुएंगे। वो रोने लग जाएंगे। अगर आप उससे कहो कि मीठा मत खाओ, तो और जोर से चिल्लाएंगे। जब तक आप वो कहते रहोगे वो मीठा छोड़ेंगे नहीं। पर आप फिर भी जानते हो अगर मीठा छुड़ाना है तो चाहे कोई रोए धोए, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे धीरे धीरे प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपने मन की चंचलता पर धीरे धीरे अंकुश तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत से लोग मन को बड़ा ढीला छोड़ देते हैं। अगर किसी भाई बहन से कहो कि भाई आप थोड़ा सा सिमरन कर लिया करो, तो पहला ही जवाब निकलता है मन नहीं मानता। मन मानेगा कैसे? इसके लिए आपको रोज रोज धीरे धीरे जीवन में संयम धारण करना पड़ेगा। किसी भी काम को लेकर बैठो और उसको तब तक न छोड़ो जब तक आप उस चीज को करने के लिए पूरी तरह से अपना प्रयास न कर लो, जब तक पूरी कोशिश न कर लो। तो महाराज जी कहा करते थे, सत्संगी वो सफल है जो मन की लड़ाई छोड़ता नहीं है, जो मन की लड़ाई रोज लड़ता है और मन की लड़ाई में कभी हार नहीं मानता है। तो आप सबके लिए और हम सबके जीवन में गुरु के दिए हुए नाम को अपने जीवन आचरण में ढालना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हम सब में से ही गुरु भक्ति और सांसारिकता को एक करके नहीं मानते हैं। एक दिन मुझे एक भाई मिले, स्वामी जी के नाम नानी थे, बरेली में मिले। कहने लगे संतों का काम तो ये होता है, तरीका बता दें। स्वामी जी ये क्यों बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है? ये तो हम अपने हिसाब से जी लेंगे। पर आपको इस बात में बिल्कुल भूल नहीं करनी चाहिए कि संत मत, आध्यात्म और सांसारिकता दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने ये सोच रखा है तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, आपका जो शरीर है ये आत्मा से चालित है। अगर आत्मा नहीं होगी तो एक सांस भी नहीं ले पाओगे।
इसीलिए आप पूरे जीवन में 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हो, हर एक चीज का असर आत्मा पे पड़ना है, हर एक चीज का असर मन पे पड़ना है। फर्ज कीजिए आपने सोचा एक दिन में मैं सुबह उठा, बाहर से कोई आदमी आया जो मुझे पसंद नहीं, तो मैंने मन में उसके लिए बुरा सोच लिया, तो क्या फर्क पड़ा? मैंने मन में उसको 2-4 गालियां दे दी, कौन सा नुकसान हो गया? किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, मन की बात थी, मन में रह गई। पर आप खुद ये बात जानते हैं कि आपके मन में उस बात का असर पड़ा रहेगा। आपका मन उस छोटी सी बात को लेकर घंटों घूमता रहेगा। अगर आप किसी 24 घंटे की दिनचर्या में किसी इंसान के साथ, किसी सांसारिकता के साथ, किसी संसार की चिंताओं के साथ, दुनिया की किसी भी चीज के साथ उलझे हुए हैं, तो जब भी आप भजन पे बैठेंगे तो वही चीजें आपको याद आएंगी। महाराज जी कहा करते थे, नहीं मानते तो एक सीधा सा उदाहरण लेकर देखो। अगर आंख बंद करके बैठो ध्यान के लिए और उससे ठीक पहले अपने घर में किसी से लड़के आओ, फिर भजन पे बैठकर दिखाओ, अगर आंखें बंद करी तो भी वही सारे विचार तुम्हारे दिमाग में घूमते रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है 24 घंटों में जो करोगे उसका असर तुम्हारी साधना पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए अपने जीवन को उस प्रभु का मंदिर मानकर इस जीवन को साध कर चलना है। और उसका सीधा सा तरीका है, सबसे पहले मन को आपको समझाना है। मन समझा रहेगा तो वाणी सुधरी रहेगी, वाणी सुधरी रहेगी तो गलत काम नहीं होंगे। अगर आपने मन को सुधार लिया तो ना आपकी जबान से कुछ गलत निकलेगा, ना आपके शरीर से कुछ गलत होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, खास तौर से उन सत्संगियों के लिए जो गुरु जी से नाम ले चुके हैं, कि आपको अपने बाहरी जीवन में सुधार, इस जीवन की सफाई का बड़ा ध्यान रखना है। अगर आपका मन संसार की चिंताओं में, दुनिया की तमाम क्लेश में, दुनिया के तमाम भोगों में लगा है, तो समझ लीजिए अभी आपने इस मन को साधना नहीं शुरू किया। इस मन को साधना शुरू कीजिए, इसे गुरु की याद में लगाइए, निर्भय होइए, निश्चिंत होइए। जिसके साथ गुरु का हाथ जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर गुरु की दया मेहर है, उसको दुनिया की तमाम चीजों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सहज भाव से अपने सारे काम करे, उसके सारे काम उसी से बन जाएंगे। वो सहज भाव से गुरु की बात मानकर जीवन में आगे बढ़े, उसके सारे काम अपने आप इसी एक छोटी सी बात से बन जाएंगे। तो आपको ऐसा रास्ता मिला हुआ है, आपको स्वामी जी का, महाराज जी और तमाम संतों महापुरुषों के जीवन का आदर्श मिला हुआ है। पर उस आदर्श को आप पाएंगे तब जब आप अपने जीवन को, आचरण को, स्वभाव को, अपने 24 घंटे में होने वाले मन की स्थिति को गुरु के चरणों में शरणागत करने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप बहुत बहुत स्वामी जी के साथ प्रेम के साथ इस धारा से जुड़े और ध्यान में जुड़ने के लिए अपने लिए हर रोज एक प्रयास करें। हर रोज ध्यान में बैठे, चाहे थोड़ी देर बैठे, चाहे ज्यादा देर बैठे, पर ध्यान में जरूर बैठें। आपका ध्यान बनता है नहीं बनता ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय ये है कि आप ध्यान पर बैठे या नहीं बैठे। अगर आपको कितनी परेशानी क्यों ना हो, आप कितने भी थके क्यों ना हो, कितने भी आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना रहा हो, आपको थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान में बैठना है। जिस दिन आप ये संकल्प बनाकर रखेंगे, जिस दिन ये आप दृढ़ विश्वास बनाकर रखेंगे, आप हजारों लोगों से अपने आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे जिन्हें नाम तो मिला है पर वो मन माया की इस जुगल से अभी छूट नहीं पाए हैं। तो आप सभी को नाम से जुड़ने का बहुत बहुत ऐसा सानिध्य मिले, आपको अंतर से प्रेरणा मिले कि आप हर रोज नाम की कमाई में लगें। ऐसे ही विश्वास के साथ मैं आज आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जिसका अभ्यास नहीं होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बात कहे, एक न एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये तमाम बाहरी बातें उस दिन काम नहीं आएंगी।